अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज से हम जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द डिस्टेंस फार्मूला, पेज नंबर 181 पे। ठीक है, द डिस्टेंस फार्मूला हम किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हों, ठीक है, तो उनके दरमियान अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो कि कितना है उनके दरमियान डिस्टेंस, तो हम वो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास लेट x1 y1 एंड x2 y2 b2 पॉइंट्स, देन द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b आर। ठीक है, अगर हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और b एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, तो इनके दरमियान अगर मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसके लिए ये हमारे पास फार्मूला होगा कि इसको हम d से भी डिनोट कर सकते हैं और a b मैग्नीट्यूड से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, जो b का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा उसको a के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ माइनस करके स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, प्लस जो b का सेकंड कोऑर्डिनेट होगा उसको a के सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ स्क्वायर करके माइनस करके स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इसको इस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं कि x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम आगे यही वाला यूज़ करेंगे फार्मूला। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास हो गया कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान हमने उन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है, तो वो कैसे करना है। तो यही एग्जांपल, इसी को अगर हम लेके चलें कि ए हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b हमारे पास है x2 y2। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान अगर मैंने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो ये हमारे पास फार्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये जो पॉइंट आएगा मेरे पास, ये इन दोनों a और b का मिड पॉइंट होगा। अच्छा, अब आप लोग 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के भी 2-3 पार्ट हमने करना है, लेकिन फिलहाल उसको स्किप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। यानी कि ये जो ए बी पार्ट हमारे पास क्वेश्चन में दिए, इनमें दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ठीक है, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो 4.1 का देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ठीक है, कि इसमें ए हमारे पास दिया हुआ है 3 1 और बी हमारे पास दिया हुआ है -2 4। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस फार्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ा है x2 माइनस x1, तो x2 इसमें -2 है और x1 -3 है। ठीक है, तो ये x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको हमने कैलकुलेट किया है तो ये मेरे पास आ गया है 5/√2। ठीक है, ये हमारे पास इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हो गया है और इन दोनों का मिड पॉइंट वही हो गया हमारे पास जो फार्मूला हमने पढ़ा था x1 प्लस x2, यानी कि x1 हमारे पास 3 है और x2 हमारे पास -2 है। ठीक है, तो 3 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा क्या था, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि y1 हमारे पास 1 है और y2 -4 है। ठीक है, तो 1 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास जो पॉइंट आया है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, अभी इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, अच्छा इस क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट भी फाइंड करना है और ए से भी लेके बी तक का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने करना है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी हमारे पास जो दिए हुए हैं पॉइंट्स, हमने ये प्रूव करना है कि ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि राइट ट्राइंगल हमारे पास होती क्या है। ठीक है, A right triangle is that triangle in which the sum of the square of two sides are equal to the square of third side। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल तब होगी जब इसकी कोई से भी दो साइड्स का अगर मैं स्क्वायर लूँ और उनका सम लूँ तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में ए बी सी हमारे पास दिए हुए वर्टिसेस, तो मैं सबसे पहले इनकी तीनों साइड्स का साइड्स फाइंड करूँगा। ठीक है, ए बी। ठीक है, तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड करूंगा, तो ये इसकी ये वाली साइड हो जाएगी। बी से लेके सी तक का डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू ये वाला फाइंड करूंगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा और सी से ए तक का भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया है x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1
प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये मेरे पास ए बी का आया है √12, और जब इसका स्केयर लूँगा तो ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास आ जाएगा 12, ठीक है। ये हमारे पास ए बी साइड का स्केयर आ गया है, और बी सी हमारे पास जो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस आया है वो √4 आया है, और जब इसका स्केयर लूँगा तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 आ जाएगा। और ए से लेके सी तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, 16 आया है, ठीक है। जब इसका स्केयर लिया है तो अंडर रूट कैंसिल होकर सिर्फ 16 आ गया, ठीक है। अब इन तीनों साइड्स का स्केयर आ गया मेरे पास, और इसको राइट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये था कि दो साइड्स के स्केयर का सम तीसरी साइड के स्केयर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं ए बी और बी सी को आपस में के इनके स्केयर को सम करूँ तो ये मेरे पास ए सी स्केयर के इक्वल आएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये जो ए बी सी है हमारे पास ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को वीडियो पास करके आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, द पॉइंट्स ए एंड बी आर एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर्कल का जो डायामीटर होता है उसके एक एंड का जो पॉइंट है वो ए है, और दूसरा एंड जो उसका पॉइंट है वो बी है, ठीक है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। हमने सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, इसको देखें, हमारे पास लेट कर लें, हमारे पास ये जो डायामीटर है इसका एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और हमने फाइंड क्या करना है कि हमने इस सर्कल का सी यानी कि सेंटर फाइंड करना है, और इसका रेडियस यानी कि सी से लेके बी तक या सी से लेके ए तक, मतलब कोई भी डिस्टेंस एक फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा वो होता है सर्कल का सेंटर, ठीक है। तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है वो फाइंड कर लूँ तो मुझे सर्कल का सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट फार्मूले के थ्रू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये इन दोनों ए और बी का मिड पॉइंट आ गया, जो कि हमारे पास सर्कल का सेंटर आ गया है, ठीक है। अब हमने सर्कल का रेडियस भी फाइंड करना है, ठीक है। तो अब मुझे सी से लेकर अगर मैं ए तक का डिस्टेंस फाइंड कर लूँ या सी से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लूँ तो ये दोनों इक्वल ही आएंगे, और दोनों में से कोई भी एक हमारे पास जो है वो सर्कल का रेडियस होगा, ठीक है। नाउ रेडियस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी और फ्रॉम सी टू ए, ठीक है। बेशक मैं सी से बी तक फाइंड करूं या सी से लेके ए तक का फाइंड करूं, ठीक है, तो ये दोनों रेडियस इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो मैंने सी से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वही डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस मेरे पास आ गया √26। सेंटर भी हमने फाइंड कर लिया है और रेडियस भी। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, find h such that the points a, b and c are vertices of right triangle with right angle at vertex a, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरह है कि हमने इसने कहा है कि बता दिया है हमारे पास कि जो ए बी सी है हमारे पास वो राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर को देखें। उसने क्वेश्चन में एक और भी चीज़ बताई है कि जो राइट एंगल का वर्टेक्स है वो ए पॉइंट है, ठीक है। मतलब राइट एंगल का वर्टेक्स का क्या मतलब है कि जहाँ पे जो है ना ट्राइंगल वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो जिस पॉइंट पे जिस साइड पे बना रही है वहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है। ए वर्टेक्स है जिस वर्टेक्स पे बना रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ए मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और बी और सी हमारे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में ये भी बता दिया है कि ये जो है राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल का क्या होगा फार्मूला हमारे पास कि दो साइड्स के स्केयर का सम तीसरी साइड के स्केयर के इक्वल होगा, ठीक है। अब उसने बता दिया है कि यहाँ पे जो ए वर्टेक्स है वो राइट एंगल पे है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ए किया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ए बी मतलब कि बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर इक्वल टू किसके होगा, हाइपोटेन्यूज के स्केयर के, ठीक है। तो इसमें वही है हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि आप लोग ए सी का डिस्टेंस फाइंड करें, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करके इन दोनों का स्केयर लें, ठीक है। उसके बाद बी सी का डिस्टेंस फाइंड करके इस फार्मूले में पुट कर दें, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी एच स्केयर प्लस 4h माइनस 60, ठीक है। जब आप लोग सी ए का स्केयर फाइंड करेंगे उसको प्लस करेंगे ए बी के डिस्टेंस के स्केयर के और इसको इक्वेट करेंगे बी सी के स्केयर के इक्वल, ठीक है। तो आप लोगों के पास एच स्केयर प्लस 4h माइनस 60 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये अब आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन में था कि हमने h की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो h की वैल्यू आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर फैक्टर बन सकते हैं तो इसको फैक्टर बना के भी h की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के 4.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन वगैरह हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में। अल्लाह हाफिज़।